अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर्स था स्टूडेंट, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा दिया था। तो आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 3.1 में स्टूडेंट हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो रेशो का है। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को रेशो की डेफिनेशन बताई थी कि रेशो किससे कहते हैं और इसको एक्सप्लेन भी किया था, और दो क्वांटिटीज के दरमियान जो रेशो होती है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये बता दिया था। तो आज हम जस्ट एक रिव्यू करेंगे रेशो की डेफिनेशन का, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो रेशो की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो ये है कि कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज थ्रू या बाय भी कह सकते हैं, थ्रू डिवीजन इज कॉल्ड रेशो। यानी अगर हम दो सेम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं डिवीजन के जरिए तो इसको क्या कहा जाता है? रेशो कहा जाता है। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो ए है और सेकंड क्वांटिटी जो है लेट्स सपोज बी है। अब अगर मैं ए और बी को कंपेयर करता हूं बाय डिवीजन, यानी डिवीजन के जरिए मैं ए और बी को कंपेयर करता हूं, यानी ए डिवाइडेड बाय बी करता हूं, या इसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में ए और बी लिखता हूं। तो ये जो ए डिवाइडेड बाय बी है ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है? ए रेशो बी के इक्वल होता है। तो ए और बी की रेशो को हम इस डबल डॉट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम पढ़ते हैं ए रेशो बी। और हमेशा याद रखें स्टूडेंट के दो नंबर्स के दरमियान जो रेशो होती है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे लेट्स सपोज 9:15 है, तो 9:15 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको हम लोवेस्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये कटिंग होती है 3 3 9, 3 5 15। तो 9:15 की लोवेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? 3:5 होगी। तो ये याद रखना है कि हमेशा जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान जो रेशो लिखी जाती है वो लोवेस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी जाती है। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स देयर आर 11 बॉयज। यानी एक क्लास है 25 स्टूडेंट्स की, 25 स्टूडेंट में से 11 क्या है? बॉयज है, यानी लड़के हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास, के इस क्लास में कितनी गर्ल्स होंगी ये बताना है आपने। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने क्लास में। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास है 25 और 25 में से उसने क्वेश्चन में खुद बताया हुआ है कि 11 क्या है? बॉयज हैं, यानी जो नंबर ऑफ बॉयज है क्लास में वो आपके पास है 11। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, यानी जो क्लास में गर्ल्स की तादाद है वो फाइंड करनी है। तो गर्ल्स की जो नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करने के लिए हम टोटल स्टूडेंट में से 11 को क्या करेंगे? यानी 11 बॉयज हैं तो 11 को माइनस करेंगे। तो 25 माइनस 11 करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है? 14 के इक्वल आता है। तो इट मींस के इस क्लास में जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी वो कितनी होंगी? वो 14 गर्ल्स होंगी। तो इस तरीके से हम इसका पार्ट 1 करते हैं।
अब पार्ट 2 आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, यानी गर्ल्स रेशियो बॉयज आपने फाइंड करना है। तो अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है इस क्लास में वो 14 है और नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 11 है, जो कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम गर्ल्स रेशियो बॉयज फाइंड करते हैं। तो गर्ल्स हमारे पास इस क्लास में 14 है और बॉयज जो है वो क्या है 11 है। तो इट मींस कि गर्ल्स रेशियो बॉयज किसके इक्वल आ जाएगा, 14 रेशियो 11 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से अब पार्ट 3 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, यानी बॉयज रेशियो गर्ल्स किसके इक्वल है। तो अब हम बॉयज रेशियो गर्ल्स फाइंड करेंगे। तो बॉयज पहले लिखेंगे और गर्ल्स को बाद में लिखेंगे। बॉयज टू गर्ल्स अगर रेशियो फाइंड करनी हो तो बॉयज रेशियो गर्ल्स होगा, और अगर गर्ल्स टू बॉयज फाइंड करना है तो फिर गर्ल्स रेशियो बॉयज आ जाएगा। अब बॉयज कितने हैं क्लास में, 14 है, गर्ल्स कितनी है, 11 है। तो इट मींस के बॉयज रेशियो गर्ल्स किसके इक्वल आ जाएगा, 14 रेशियो 11 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, डेली इनकम ऑफ अ लेबरर एंड अ कारपेंटर इज ₹600 एंड ₹800 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर इनकम इन द लोवेस्ट फॉर्म। यानी एक लेबरर है, मजदूर है, उसकी डेली इनकम 600 रुपीज है और कारपेंटर की डेली इनकम 800 रुपीज है। आपसे कह रहा है कि इन दोनों के दरमियान, इन दोनों की इनकम के दरमियान जो रेशियो है वो फाइंड करें और फिर उस रेशियो को सिंपलेस्ट यानी लोवेस्ट फॉर्म में भी लिखना है हमने। तो अब यानी यहां पर आपने ये फाइंड करना है कि लेबरर रेशियो, इनकम ऑफ लेबरर रेशियो इनकम ऑफ कारपेंटर, यानी कारपेंटर और लेबरर की जो इनकम है उन दोनों के दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। तो इनकम ऑफ लेबरर कितनी है, 600 रुपीज है। तो ये 600 रेशियो इनकम ऑफ कारपेंटर कितनी है, 800 रुपीज है। तो लेबरर रेशियो कारपेंटर किसके इक्वल हो जाएगा, 600 रेशियो 800 होगा। अब हमने इसको लोवेस्ट फॉर्म में भी लिखना है इस रेशियो को। तो ये दो जीरोस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 6 रेशियो 8 रह जाएगा। अब 6 और 8 में कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है, यानी 6 भी 2 के टेबल में आता है, 8 भी 2 के टेबल में आता है। तो ये 2 3 6, 2 4 8। तो लेबरर रेशियो कारपेंटर की जो लोवेस्ट फॉर्म आएगी, यानी जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी, वो आपके पास 3 रेशियो 4 आएगी, क्योंकि हम इसको मजीद क्या कर सकते हैं, कटिंग नहीं कर सकते हैं। 3 और 4 के दरमियान 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इट मींस के 3 रेशियो 4 जो है वो आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है या लोवेस्ट फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। आशिया अर्न ₹1800 एंड स्पेंड ₹1200। क्वेश्चन नंबर 5 है, आशिया अर्नड ₹1800 एंड spent ₹1200 in a day. Find the ratio. Find the ratio of her income to expenditures. यानी क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आशिया जो है वो, आशिया अर्न ₹1800 एंड स्पेंट ₹1200 इन अ डे। आशिया जो है वो एक दिन में 1800 रुपीज कमाती है
और 1200 रुपीज वो खर्च करती है यानी स्पेंड करती है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ हर इनकम टू एक्सपेंडिचर्स, यानी उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर्स यानी अखराजात और जो उसकी इनकम है उसके दरमियान आपने क्या फाइंड करनी है, रेशियो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट के आयशिया की इनकम कितनी है। एक दिन की जो इनकम है वो है 1800 रुपीज है और उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं यानी जो अखराजात है एक दिन के वो है 1200 रुपीज है। और हमने रेशियो फाइंड करनी है बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर्स हमने फाइंड करनी